बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, छठा चैप्टर, आज हम उसको पढ़ते हैं। अब इस छठे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे वर्क एनर्जी की और डिफरेंट जो एनर्जी की टाइप्स हैं और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और एफिशिएंसी है, पावर है। तो ये इससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स होंगे डिफरेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है वर्क के बारे में, कि वर्क क्या होता है और इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, बोर्ड में एग्ज़ाम में कैसे हम लिखेंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्क के बारे में आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा सच, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज़ द वर्क और इसकी जो यूनिट्स जॉल जिसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। इसके जो यूनिट्स हैं प्रॉपर जो आपके पास न्यूटन मीटर है, ये जॉल है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। एमसीक्यूज का ये हिस्सा हो सकते हैं। तो डिफरेंट इसके कंपोनेंट देखते हैं और ये देखते हैं कि वर्क कैसे होता है। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि डेली लाइफ के अंदर कुछ भी कोई काम कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि किसी ने कोई वेट उठा रखा है या कोई मूव कर रहा है, तो दोनों को हम ये कैटेगरी में लिखते हैं कि दोनों वर्क कर रहे हैं। लेकिन साइंस की स्पेशली फिजिक्स की फील्ड में जो कोई लिफ्टर है या कोई ह्यूमन बीइंग्स है जिसने कोई वेट उठा रखा है, लिफ्ट कर रखा है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अगर तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसने कोई वर्क नहीं किया। तो वर्क के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फोर्स का और सेकंड जो है हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि फोर्स भी लगनी चाहिए और एज अ रिजल्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होना चाहिए। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, हमारे पास वर्क की कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिलेगी। तो देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। वर्क बेसिकली हमारे पास एनर्जी से ही है। वर्क जो है इसको आप W से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसके लिए अगर हम इसको मैथमेटिकल देखें, हमारे पास जो फोर्स F और S है ये कब होंगे कि अगर हमारे पास एक बॉडी हमने कंसीडर किया हुआ है और उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं हम, और इसके नतीजे में हमें ये पता है कि अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं। एक ये हमारे पास जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास ये बने हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इन कंपोनेंट को अगर हम देखें कि ये जो Fx कंपोनेंट है ये हेल्पफुल होगा कि जो बॉडी जो है ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो फोर्स जो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है उसके जो दो कंपोनेंट बने हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी बात करें तो ये बनेगा Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। इसी तरह से Fy इज इक्वल टू F sin ऑफ थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट जो फोर्स के हैं आप इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हम देखते हैं जो वर्क है ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास ये दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक फोर्स पे और एक डिस्प्लेसमेंट पे। अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम लिखेंगे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी देन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन वर्क इज डन। कि जब फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वर्क हो जाता है। या हम जिसको ये कह सकते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से बनेगा और वर्क की जो यूनिट होती है उसको जॉल कहते हैं। तो इस तरह से जो 1 जॉल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर कहते हैं, तो 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के आ जाएगा। अब हमारे पास ये है कि जॉल जो कि वर्क की यूनिट है,
इसकी डेफिनेशन पूछता है तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे जॉल को। देखिए जॉल के लिए हमें पता है कि 1 न्यूटन फोर्स का होना जरूरी है और 1 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करेगा। तो इसके लिए अगर हमें कहा जाता है कि इसको डिफाइन करें व्हाट इज द जॉल या डिफाइन जॉल, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हम ये लिखेंगे व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन द वर्क विल बी 1 जॉल। मैं रिपीट कर देता हूं, इसको आप नोट कर लें। When 1 Newton force is applied on a body and body displaces 1 meter in the direction of the applied force, then the amount of work will be 1 joule। तो इसको आप नोट कर लें। तो इस तरह से आप जॉल की जो है वो डेफिनेशन आप कर सकते हैं और ये आपके पास वर्क है। तो अब ये चीज़ जो है ये वाज़ेह हो जाती है कि अगर जो दो कंपोनेंट है एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स जीरो हो जाती है तो वर्क जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, फासला डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो फिर भी हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो दोनों का होना जरूरी है। इनमें से कोई एक भी अमाउंट हमारे पास क्वांटिटी जो है वो जीरो होती है तो एज अ रिजल्ट जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि वर्क के लिए जरूरी है कि बॉडी जो है इधर से भी आप अप्लाई फोर्स कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क के लिए जरूरी है कि ये कोई ना कोई आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है ना वो कवर करेगा। ओके, अब हमारे पास हम नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी क्या है। देखिए एनर्जी एक बेसिक फैक्टर था जो कि वर्क का बायस बना, कॉज एंड इफेक्ट में हम देख सकते हैं इसको। एनर्जी को जब हम देखेंगे तो हम लिखते हैं इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो है ये बेसिक फिनोमिना है, ये बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडी की जो वर्क करती है, जिसकी बेस के ऊपर वर्क होता है। अब एनर्जी की वो डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम आगे जाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये देखते हैं ये जो एनर्जी है इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो हमारे पास है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? जो काइनेटिक एनर्जी है इसको कहते हैं द टाइप ऑफ एनर्जी या द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि बॉडी जब मूव करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी स्टोर होती है तो वो जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी जो बॉडी हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है, एज एग्जांपल एज कार इज मूविंग ऑन द रोड, तो वो हरकत कर रही है कार, तो उसमें एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल इसका एक फार्मूला ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम ये कहते हैं, उसको जरा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए एक बॉडी है और जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। बॉडी जैसे मूव करता है और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ये बॉडी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम वी आई कहते हैं, तो हमारे पास v है, v वेलोसिटी के साथ जो ये हरकत कर रहा है। और हम ये देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द कवरिंग सम डिस्टेंस, तो ये बॉडी क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। देखिए बॉडी वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है और कुछ फासला तय करने के बाद ये बॉडी रुक जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि बॉडी जब रुक जाता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसको हम vf कहते हैं और वो जीरो हो जाएगी क्योंकि बॉडी स्टॉप हो गया। फिजिक्स के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम ये कहें कि बॉडी रुक गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये डिस्टेंस s कवर कर रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कंसेप्ट के हवाले से, ये है देखिए बॉडी रुका कैसे, वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो बॉडी को रोकने में मजबूर करती है, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स। और वो रेजिस्टिव फोर्स ये थी, वो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो एयर की फ्रिक्शनल फोर्स थी। देखिए याद रखें कि जब बॉडी रुकता है, स्टॉप होता है, बिफोर द स्टॉपिंग द बॉडी क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं। और उसकी जो अमाउंट होगी हमारे पास
वो एक्सेलरेशन जो बनेगा, वैसे तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma होता है। अगर हम a को देखें तो ये a हमारे पास बनेगा यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर m। ये जो नेगेटिव यहाँ पर लगाया है, ये जो नेगेटिव है, ये रेजिस्टिव फोर्स को जो है वो लिख रहा है, यहाँ पर बयान कर रहा है रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है ड्यू टू एयर, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रुक जाता है। ठीक है, उसकी एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं ये बताता चलूं कि जिस तरह से ये पेंडुलम की अगर आप बात करते हैं तो ये पेंडुलम क्या करता है कि ऐसे मूव करता है। यहाँ मैं थोड़ा सा इसके दो एक्सट्रीम को डिस्कस कर लूँ तो ये बॉडी क्या करता है, यहाँ इस तरह से आता है अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, और यहाँ इसके बाद क्या होता है, ये डिसलेरेशन हो जाता है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या हो जाता है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या जो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। तो ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स बॉडी रुक गया था और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी vf वो 0 हो गई थी। तो ये हमारे पास डाटा था कि बॉडी को मूव कराया है इनिशियल वेलोसिटी v के साथ, कुछ डिस्टेंस कवर किया है और उसके बाद वो क्या हो गया है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, बॉडी स्टॉप हो गया ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो डिसलेरेशन उसमें पैदा हुआ था और उसको हमने नेगेटिव यहाँ पर लिखा है जो कि डिसलेरेशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अब हम अप्लाई करेंगे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 और a हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस एफ ओवर m, और ये हमारे पास है s हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है vf स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा माइनस 2f ओवर m इंटू s इज इक्वल टू माइनस वी का स्क्वायर। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसको अगर आप उस तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एफ एस, ये रहने देते हैं और ये उधर जाके हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, जो काइनेटिक एनर्जी थी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी है बेसिकली ये क्या है, ये वर्क डन के इक्वल है। जो वर्क डन हुआ है इसके इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो वर्क डन के इक्वल है। अब काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी को आप के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्क डन क्या है, ये आपके पास एफएस है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें कि जो आपने अभी कैलकुलेट किया है एफएस इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इम्प्लाइज आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ये आ जाती है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म है कि किस तरह से बॉडी जब वो मूव करते हैं और उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू देयर मोशन, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये उसका एक प्रॉपर मैंने प्रूव आपको कर दिया है। उसके बाद बेटा हमारे पास है जी पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू द चेंज इन देयर पोजीशन, कि पोजीशन में तब्दीली की वजह से बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जो है ना हमने एक हाइट के ऊपर रखा हुआ है, एक हाइट है हमारे पास, ठीक है। अब इस हाइट के ऊपर इसमें एनर्जी स्टोर है और उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखें इसके अंदर एक वेट भी है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसको हम mg कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से जो एनर्जी होती है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी हमारे पास f और ये हमारे पास क्या होगा h, ठीक है। ये h यहाँ पर दैट इज अ डिस्टेंस और हाइट जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं वो शामिल हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि F इज इक्वल टू W होता है और W इज इक्वल टू mg होता है। ये जो mg है हमारे पास ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे mgh,
तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी आपके पास mg। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उस पर डिपेंड कर रही है, और सेकंड उसके जो वेट है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर कम या ज्यादा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उसी तरह से जिस तरह से वो फैक्टर कम या ज्यादा हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास। तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म में सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको आप फॉर्म कह सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली मैकेनिक्स से है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट की वजह से कि अजसाम हम देखते हैं कि बॉडी जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, मैकेनिक्स इसी से रिलेटेड है, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की है कि ये भी इस मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ऑल इन ऑल, हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास उनमें क्या एनर्जी स्टोर है। एनर्जी कैसे स्टोर होती है मैकेनिकल एनर्जी? अब ये हमें पता है कि जस्ट लाइक कि अगर कोई बॉडी है, जस्ट लाइक मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो ये पहले कुछ और एनर्जी थी, ड्यू टू मोशन ये मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जो इंक्लूड होती है वो मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। उसके डिफरेंट आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, देखिए इसका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात कर लेते हैं तो ये डिफरेंट जो अप्लायंसेस हैं, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, उनको रन करने के लिए ये आपके लिए कारगर साबित होती है, मुफीद है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वही चार्ज, वही इलेक्ट्रॉन, उसी की हम बात कर रहे हैं, और उनकी जो फ्लो होता है और वो एक एनर्जी जो है वो डिफरेंट अप्लायंसेस को रन करती है, और उससे हम फर्दर क्या लेते हैं, डिफरेंट जो सूटेबल जो वर्क है और वो हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली वो चार्ज डिपेंडेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी जो है इसकी भी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज ये है कि देखिए आप कोई खुराक खाते हैं, कोई फूड इनटेक करते हैं, और एज अ रिजल्ट आफ्टर द डाइजेस्टिंग ऑफ दैट फूड क्या होता है, आपको एनर्जी एक मिलती है ड्यू टू केमिकल प्रोसेस होते हैं, और वो एनर्जी जो है आपके बॉडी में स्टोर होती है, उससे आप डिफरेंट वर्क जो है परफॉर्म करते हैं। अब कोई केमियाई तरीके से, कोई प्रोसेस से आपको जो खुराक, जो आपको एनर्जी मिल रही है, वो डेफिनेटली वो आपके पास एक केमियाई या केमिकल एनर्जी की कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अब हमें पता है हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगी, और जिस एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है साउंड एनर्जी। अब साउंड हमें पता है, हम पढ़ के आ रहे हैं, साउंड जो हमारे पास है बेसिकली इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एज वी नो दैट व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन, वाइब्रेट्स, देन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और एनर्जी को वो फिर क्या करती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, अब एनर्जी वेव्स की सूरत में जा रही होती है, ट्रांसपोर्ट हो रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब साउंड ये भी एनर्जी है, जस्ट लाइक आई एम स्पीकिंग, और ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये साउंड एनर्जी ही है। ठीक है, उसकी डिफरेंट आपके पास जो टाइप्स हैं, एक्सप्लेनेशन हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन हमारे पास ये है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी ये है, जैसा कि नाम से जाहिर है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर उस
उसकी ब्रेक डाउन हो गई, उसके रिएक्शंस हो जाते हैं जो आप 10th में जाकर पढ़ेंगे, फिशन रिएक्शंस है, फ्यूजन रिएक्शंस है, उनकी वजह से जो हमें एनर्जी मिल रही होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये डिफरेंट जो एटॉमिक रिएक्टर के अंदर ये जो पर्पस है फॉर पीसफुल पर्पस, जस्ट लाइक टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसके लिए भी यूज हो सकती है। जस्ट लाइक अगर आप डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब, अदर वेपन्स जो बन रहे हैं वो इसकी वजह से बन रहे हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस और उसकी फर्दर जो एमिशंस हैं, उसकी फर्दर जो फ्यूल्स हैं, तो ये डिफरेंट प्रोसेस की वजह से जो हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह से लाइट एनर्जी आ जाती है और भी बहुत सारी हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स आ जाती हैं। तो एनर्जी जो है, अब बेसिकली कंक्लूजन ये है, मोस्ट प्रिसाइज और वी कैन से इन अ नटशेल, वो ये है कि एनर्जी बेसिकली ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। कभी ये केमिकल में होती है तो मैकेनिकल बन जाती है, ठीक है, और केमिकल इलेक्ट्रिकल बन जाती है। तो ये डिफरेंट शक्ल अपनी जो है, और इसी तरह से लाइट एनर्जी को अप्रोच कर लेती है, वो चेंज करती है, अपनी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज करती है, बट आप इसको डिस्ट्रॉय टोटली ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये हमारा एनर्जी से रिलेटेड आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।